प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको शक्ति सामर्थ्य से भरेंगे। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 34 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, न तो उसकी आंखें धुंधली हुई न उसका पौरुष कम हुआ। दोस्तों, ये कैसे हुआ कि मूसा इतनी लंबी उम्र तक इस धरती पर जीवित रहा और बुढ़ापे में भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई। जबकि हम आज देखते हैं कि जब मनुष्य बूढ़ा होने लगता है, उसकी उम्र बढ़ने लगती है, 50 और 60 साल के बीच में जब वो होता है, उससे अधिक जब होता है तो उसकी आंखें धुंधली होने लग जाती हैं। उसको चीज़ें साफ साफ नज़र नहीं आती हैं, उसके अंदर बल शक्ति कम हो जाती है, उसके अंदर की सामर्थ्य घटने लगती है, फिर वो काम काज नहीं कर पाता है, फिर वो काम नहीं कर सकता जो वो जवानी में कर पाता था। परंतु यहाँ पर मूसा के लिए लिखा है कि वो 120 साल तक भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी, यानी कि वो साफ साफ देख सकता था। जिस प्रकार वो जवानी के समय में देखता था, उसी प्रकार से वो बुढ़ापे के समय में भी देख रहा था। और उसका पौरुष, उसका बल, उसकी शक्ति कम नहीं हुई, वो बढ़ती ही चली गई और बुढ़ापे तक बनी रही। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखता था और उसके पीछे चलता था, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता था। इसी प्रकार से दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप भी अपने जीवन में एक स्वस्थ जीवन को जीना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि मेरी आंखें धुंधली न हो, यदि आप भी चाहते हैं कि आप बुढ़ापे में भी चलते फिरते रहें और अच्छे से अपने काम काजों को करते रहें, यदि आप भी चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपके अंदर वो बल शक्ति, वो बुद्धि, ज्ञान, समझ, वो सामर्थ्य बनी रहे, तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रभु के पीछे चलते रहें, उसके साथ में चलते रहें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें, तो प्रभु आपको निश्चय मूसा की तरह लंबी उम्र से तृप्त करेगा। ठीक मूसा की तरह वो आपके जीवन में भी, आपको भी शक्ति और सामर्थ्य बल से भरेगा और आपकी आंखें भी धुंधली नहीं होंगी। दोस्तों, हो सकता है इस समय आप किसी भी प्रकार की बीमारी से होकर जूझ रहे हों, गुजर रहे हों, तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक बीमारी को आपके जीवन से दूर करेगा, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें चंगा करता है, प्रभु ही है जो हमें शक्ति सामर्थ्य से भरता है, प्रभु ही है जो हमारे मांसपेशियों में, हमारी हड्डियों में जान को देता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी निराश न होएं, दुखी न होएं, बल्कि अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा रखें कि जब वो मूसा को लंबी उम्र दे सकता है, जब वो मूसा को 120 साल तक जीवित रख सकता है, जब वो मूसा की आंखों को धुंधली नहीं होने दे सकता है, तो वो आपके साथ में भी ऐसा ही कर सकता है। वो आपको भी लंबी उम्र दे सकता है। हो सकता है डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो कि आपके पास बहुत कम समय है, परंतु आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें कि प्रभु आपको लंबी उम्र से तृप्त करेगा। आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखें कि वो आपकी आंखों को धुंधली नहीं होने देगा। आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखें कि वो आपके पौरुष को, आपकी बल शक्ति को, आपकी सामर्थ्य को कम नहीं होने देगा। यदि आप उसके पीछे चलते हैं, तो यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं और यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं, इसलिए आप उस पर अपने भरोसे को बनाए रखें और प्रार्थना में लगे रहें, उसके पीछे, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। निश्चय प्रभु आपको इन सब समस्याओं से, इन सब बीमारियों से बाहर निकालेगा और आपको भी लंबी उम्र से तृप्त करेगा, आपको भी चंगाई देगा और आपको बल शक्ति सामर्थ्य से भरेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय यीशु। मैं रीता, इसमें मैं फरीदाबाद में हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मेरे पति के सिर में चोट लग गई थी और मैं अमृता बहन के व्हाट्सएप पर अपनी रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने मेरे पति के लिए प्रार्थना किया और वो चंगे हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब वो काम पर भी जाते हैं। इस बात के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उन्होंने मेरे पति को चंगा किया। और अमृता बहन, उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को और आगे तक बढ़ाइए, पूरे देश में उनका चर्चा हो, क्योंकि उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमें चंगाई किया। मेरे पति को बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु।
हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस भोर के प्रकाश के लिए, इस नई सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि इस नई सुबह में आपने प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हमारे जिंदा प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर में संभाले रखा, सुरक्षित रखा और ये समय दिया प्रभु कि आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके, तुझे महिमा दे सके, तेरा आदर सम्मान करे और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करे। सच में प्रभु तेरा नाम सब नामों में सबसे ऊंचा और महान है और प्रभु हम उस नाम की उपासना करते, उस नाम की जय जयकार करते। सच में प्रभु तू धन्य परमेश्वर है, तू धन्य उद्धारक है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु वचन के द्वारा आज बातचीत किया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं, दुनिया की छोर से परमेश्वर तेरे लोग जिन्हें तूने चुना और बुलाया है वो प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। वहां जहां कहीं भी वो है पिता, जहां कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं यीशु, वहीं आप उन्हें, उनके परिवार, उनके घराने को आशीष दे मेरे खुदा, और होने दे प्रभु वो तुझ में बढ़ते जाएं। ये नई सुबह इनके लिए प्रभु नई बातों को इनके जीवन में लेकर आए, आशीषों को प्रभु इनके जीवन में लेकर आए प्रभु जी, नई बातों को इनके जीवन में लेकर आए प्रभु, एक नया प्रकाश इनके जीवन में उदय होने पाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जो वचन के द्वारा आज आपने इनसे कहा है प्रभु, जिस प्रकार प्रभु मूसा के जीवन में आपने किया प्रभु, सच में प्रभु वो तेरी उपस्थिति में चलता प्रभु, वो तुझ पर भरोसा करता परमेश्वर, और यही प्रभु जब वो तेरे पीछे चला करता प्रभु तो प्रभु यही उसके जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरी प्रभु। उसकी आंखें धुंधली ना पड़ी प्रभु, तूने उसे दीर्घ आयु दी और प्रभु यीशु मसीह तूने उसकी सामर्थ, उसके बल को प्रभु ज्यों का त्यों रखा परमेश्वर। ऐसे ही परमेश्वर पिता जब ये भाई, ये बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे प्रभु तेरे राह में चल रहे हैं, तेरी बाट जो रहे हैं प्रभु और अपने जीवन को प्रभु तेरे अनुसार चला रहे हैं प्रभु, तो मैं दुआ करती हूँ प्यारे अब्बा कि होने दीजिए प्रभु जी कि आप उनकी विनती प्रार्थना को सुने और मूसा की तरह प्रभु यीशु अपने लोगों को दीर्घ आयु दे। यदि प्रभु कुछ ऐसे प्रभु बुरे न्यूज, बैड न्यूज प्रभु इनके कानों में पड़ेगी, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इनके पास समय नहीं है, या फिर डॉक्टरों ने प्रभु ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकते, परंतु पिता तेरा वचन कुछ और कहता है, तेरा वचन प्रभु सामर्थ देता है, तेरा वचन प्रभु परिस्थितियों को बदलता है। जिस प्रकार मूसा के जीवन में हमने देखा 120 वर्ष तक प्रभु वो जीवित रखा, उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, उसका पौरुष कम नहीं हुआ, उसी प्रकार यीशु मसीह इन भाई बहनों को भी आप दीर्घ आयु दें, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, आप इन्हें भला चंगा स्वस्थ रखे प्रभु। और आज यदि कोई भी बीमारी में है, यदि कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट आई है यीशु मसीह, उसके बदलने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। यीशु प्रभु जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है प्रभु उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं परमेश्वर पिता, और होने दे प्रभु जो तू चाहता है तेरे अनुसार, तेरे वचन के अनुसार जो आज तेरे लोगों ने सुना है उस पर विश्वास करके वही उनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड, आप इन्हें दीर्घायु दे प्रभु यीशु, और धन्यवाद वो परिस्थितियां बदल जाएं जो इनके विपरीत खड़ी है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु होने दीजिए प्रभु जी कि आप प्रभु यीशु इन्हें ब्लेस करें प्रभु। यह मानो कि प्रभु इन्हें परिस्थितियां प्रभु धुंधली नजर आ रही हैं, परंतु पिता होने दीजिए प्रभु उन परिस्थितियों को हटाकर आप इनको प्रभु सब कुछ साफ साफ दिखाएं, इनके जीवन का प्रभु हर एक सफर इन तुझ में अच्छा होने पाए प्रभु जी, जीवन का हर एक दिन, हर एक पल परमेश्वर तुझ में अच्छा होने पाए प्रभु, क्योंकि प्रभु जो तेरी अगुवाई में, तेरी उपस्थिति में होकर चलते हैं प्रभु, उनके स्टेप वाइज स्टेप में परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरे कार्य प्रभु, तेरी सामर्थ प्रभु, तेरा अनुग्रह सदा के लिए बना होता है। और प्रभु यीशु मैं चाहती हूँ इनके परिवार में परमेश्वर तेरे कार्य को, इनके जीवन में प्रभु आपके कार्य को, इनकी फैमिली लाइफ में तेरे कार्य को प्रभु, इनके जॉब के क्षेत्र में प्रभु, इनके बच्चों के क्षेत्र में प्रभु, इनकी हर परिस्थिति में परमेश्वर तेरे कार्य को चाहते हैं प्रभु, तेरा इंटरफेरेंस चाहते हैं परमेश्वर, तेरा प्रभु अनुग्रह इन पर चाहते हैं प्रभु। हम चाहते हैं यदि आज प्रभु ये कमजोर पड़ गए हैं प्रभु किसी परिस्थिति को देखकर प्रभु, वो परिस्थितियां मानो कि दिन प्रतिदिन इन्हें कमजोर करे, तो प्रभु आज वचन के अनुसार हम कहते हैं प्रभु इनकी सामर्थ कम ना होने पाए, इनका बल घटने ना पाए, वरन आप इन्हें बलवंत करें, आप इन्हें सामर्थ्य बनाए, आप इन पर अपने अनुग्रह को सदा के लिए बनाए रखें। यीशु आज की सुबह में परमेश्वर सुख शांति समृद्धि आप इनके जीवनों में दें प्रभु, आप अच्छा स्वास्थ्य इन्हें दें परमेश्वर, जहां कहीं भी जाए अपनी सुरक्षा को दीजिए प्रभु, इनके काम आज के दिन में सफल होने पाए। काफी लंबे समय से रुके पड़े हैं प्रभु, कई काम ऐसे हैं जिनका कोई भी रिजल्ट इन्हें नहीं नजर आ रहा है, परंतु प्रभु रिजल्ट आपके पास है, सोल्यूशन आपके पास है, वे आपके पास है परमेश्वर, वो राइट वे, वो राइट सोल्यूशन, वो राइट बातें इनके जीवन में आप दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद, अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दे, बच्चे की आशीष दे, घर की आशीष दे प्रभु, इनके कामों में सफलता दे, इनके घर परिवार में सफलता दे, इन्हें फैमिली लाइफ में
सफलता दे प्रभु। और धन्यवाद प्रभु, यदि आज कोई भी अपने आप को प्रभु कमज़ोर महसूस कर रहा है प्रभु, उन्हें सामर्थ्य बनाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता। प्रभु हम नहीं जानते प्रभु क्या परिस्थिति इनके जीवन में है, क्या परिस्थिति इनके परिवार में है, क्या इनके जीवन में हो रहा है, परंतु आज आपके लोगों ने सब कुछ आपके आगे रखा है। इस सुबह में आप उनकी सहायता करें और प्रभु विशेषकर जहाँ कहीं भी आज ये जाते हैं, जिस काम को ये करते हैं, यीशु जाने आने जाने में सुरक्षा दीजिए प्रभु, अपनी प्रोटेक्शन को दीजिए परमेश्वर, इनके कामों को सफल कीजिए। और विशेषकर जितने लोग आज बीमार अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटलों में हैं, जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है प्रभु, बहुत ज़्यादा हताश और निराश हैं प्रभु, उन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु दुआ करते हैं कि तूने कहा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया है और तुम्हारे सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया प्रभु यीशु। धन्यवाद कि तूने आज इनके शरीर के हर एक रोग, हर एक दुर्बलता को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया और आज हर एक बीमारी को यीशु के नाम से हम आज्ञा देकर इनके शरीर से दूर करते प्रभु। धन्यवाद कि एक एक जन तेरे नाम से स्वस्थ भला चंगा हो गया प्रभु। छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु आपके हाथों में हम देते हैं और चंगे वो हो गए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो 100 गुना फलवंत होने पाए, उनकी सारी मदद सहायता आप करें, उनके लिए आशीषों को दें प्रभु, उनकी कमाई पर बरकत हो प्रभु और हमेशा वो तुझ में बने रहें प्रभु जी। कोई भी भली और उत्तम वस्तु उनसे छिपी न रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।